अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 24, पार्ट नंबर 24। और ये जो सीरीज शुरू की गई इसका ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने 4 हरफी अल्फाज को लिखना सीखा, जिसमें जो 24 यानी कि पार्ट तो ये 24 है लेकिन 24 अल्फाज यानी कि 24 वर्ड्स पार्ट नंबर 21 से 23 में हो चुके, जिसमें जो 4 हरफी अल्फाज उस पर मुश्तमिल है ना वो लफ्ज, यानी कि 4 हरफ हो गए उसमें और ऐसे अल्फाज जो 4 हरफ से मिलकर बनते हो। तब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो 25वां लफ्ज है वो इस पार्ट से शुरू किया जाएगा, ठीक है। और 24वां पार्ट खत्म होने के बाद जो 25वां पार्ट शुरू होगा वो 5 हरफी अल्फाज यानी कि ऐसा लफ्ज जो 5 हुरूफ से मिलकर बनता हुआ है ना, 5 लेटर्स वर्ड्स, यानी जो 5 हुरूफ से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं, जो अल्फाज बनते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 25, 26 और 27 में आप देखेंगे दूसरी सीरीज में। तो ये सीरीज का ये 24वां पार्ट लास्ट है। तो ये जो 25वां लफ्ज है वो है मुफ्ती, और ये बहुत भारी लफ्ज है, ठीक है। जो फतवा देते हैं उनको मुफ्ती कहा जाता है, और इसका ये पूरा कोर्स आता है आलिम बनने के बाद, जैसे 6-7 साल का आलिम क्लास आता है, इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर ये मुफ्ती यानी इफ्ता क्लास किया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इस्लामिक जो स्कॉलर होते हैं ना, जो बड़े स्कॉलर, वो मुफ्ती कहलाते हैं ना, जब वो ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। मुफ्ती जो फतवा देते हैं। तो ये 4 हर्फ देख सकते हैं आप, मीम फा ताया। और उम्मीद है कि ये जो 25वां लफ्ज है ये मतलब रिपीट नहीं होगा। जो 24 अल्फाज लिखे प्रैक्टिस के लिए, उसमें कोई लफ्ज डबल नहीं आएगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, ठीक है। अब 26वां जो लफ्ज है वो है मंजर, मीम नून ज़ो और रो, ठीक है, मंजर। अब देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज़ो आएगा या जाल आएगा या जा आएगा या जीम। तो ये याद रखने वाली बात है, मेन जो है लिखने में है ना। बोलने में तो आपने मंजर बोल दिया, चाहे आपने ज पढ़ा ज पढ़ा, अलग बात है कि तलफ़ुज़ जो है प्रोनाउंसिंग वो आपने सही से नहीं किया, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तब तो आप फंसेंगे। बोलने में तो आप बच गए, लेकिन लिखने में या तो आपने जा से बोला होगा तो आप मंजर बोलेंगे, लेकिन अब उर्दू में ज़ो का तलफ़ुज़ भी जा ही की तरह किया जाता है। तो ये डिक्शनरी लफ्ज़ को हमें याद रखना है, ठीक है, कि 26वां जो लफ्ज़ है वो मंजर यानी ज़ो से होगा, ठीक है। इस तरह 4 हरफी अल्फाज का जो 27वां लफ्ज है वो है रो और शीन और ये ता और हा। तो ये नए लफ्ज है, इनके लिए ही हमें प्रैक्टिस करनी है ना। तो देखिए रिश्ता रे शीन फिर ते और हा, ये लास्ट वाली हा, ठीक है, जो कम महसूस होती है बोलने में, रिश्ता। इस तरह 4 हरफी अल्फाज का जो 28वां लफ्ज है वो है मुर्गा। मुर्गा है ना, मुर्गी, ये भी 4 हरफ से मुर्गा। तो देखिए मीम और रो। हो सकता है आपने भी जहन में सोचा हो मीम रो मुर, फिर हो सकता है आप भी गाफ से इसको लिख दे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गाफ से नहीं बल्कि ये गैन से आएगा ना, गैन। तो देखिए मुर्गा, 4 हरफ हो गए, मुर्गा, गैन और अलिफ गा, मुर्गा, और या कर देंगे तो मुर्गी, ठीक है। इस तरह 4 हरफी अल्फाज का जो 29वां लफ्ज है वो है बुलबुल, है ना। देखिए बा लाम फिर बा फिर लाम। तो आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है, ये बा कई दंदान, फिर ये लाम पूरा यहाँ तक होगा ना, आधा लाम भी यहाँ तक आएगा, फिर बा फिर लाम, यानी लास्ट वाला लाम पूरा आएगा, बुलबुल, ठीक है। इस तरह 4 हरफी अल्फाज का जो 30वां लफ्ज है वो है, ठीक है, बकरी। देखिए किस तरह, बा काफ और ये रो, बकरी। देखिए 4, बा काफ रो या बकरी। इस तरह 4 हरफी अल्फाज का जो 31वां जो लफ्ज है वो है गुलाम। तो देखिए ये गाफ इस तरह आएगा जब लाम के साथ मिलेगा, और ये लाम और ये अलिफ, गुलाब, है ना। और लास्ट जो लफ्ज है 4 हरफी अल्फाज का वो है, हो सकता है आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब हाजिर होकर ही देख रहे होगे, तो 32वां जो लफ्ज है वो है हाजिर। हाजिर में बड़ी है, और ये दो जो हम उर्दू में जो ज़ौद पढ़ते हैं हाजिर, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है कि यहाँ पर ज़ौद आएगा, ठीक है, न कि जीम या दाल, इसी तरह का जो साउंड वाले जो दूसरे हुरूफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी 4 हरफी अल्फाज की जो सीरीज़ है, ये जो सेगमेंट है, उसमें आपने 32 अल्फाज तो सीखे नहीं, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारे अल्फाज आते हैं, उर्दू बोलचाल में भी आते। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी जो 4 हरफी अल्फाज की जो मश्क है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होगी।
और आप भी इसे देखकर लिख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में भी आप इसे लिख सकते हैं ना। और जो इसको लिखने के लिए इससे पहले तो पार्ट नंबर 13 से लेकर 20 तक की जो सीरीज बनाई गई उसे लाजिमी तौर पर देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कौन सा हर्फ मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा हर्फ आधा होगा, कौन सा हर्फ कहाँ पर किस तरह लिखा जाता है, वो तमाम बातें पार्ट नंबर 13 से पार्ट नंबर 20 तक बताई गई है। और ये पार्ट नंबर जो 24 है इसमें 4 हरफी अल्फाज का ये लास्ट पार्ट। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 25 है ना, और 26 और 27 में जो 5 हरफी अल्फाज है ना, 5 हरफी अल्फाज की मिसाल यानी इसी तरह के एग्जाम्पल्स वर्ड्स लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह।